इम्पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसको जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है एसएस वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुक है ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलेगा। और इस टॉपिक में से आपको पता है एक क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलते ही हैं। उष्णकटिबंधीय जो भी ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इसमें से मैं आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगी जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, और कौन से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं वो भी बताऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं? इस वन को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, उसे और कौन से नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसे दूसरा जो नाम है उसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी है। ओके, दिस थिक फॉरेस्ट अकर्स इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। देखिए, तो ये है आपका अर्थ, ये जो है ये है आपका इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाले एरिया में ही ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से एरिया में पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ओके, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर पे सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट आती है, तो इक्वेटर सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है। तो ये एरिया जो है हॉट रहता है, ठीक है, एंड थ्रू आउट द ईयर हैवी रेनफॉल रिसीव भी करता है। बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है वो पता होना चाहिए आपको, हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। ओके, एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता है या ड्राई सीजन नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वहाँ के जो लीव्स होते हैं ना, जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को कभी गिराते ही नहीं है एक साथ, ठीक है। क्योंकि ये जो जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है ना, इतना ज़्यादा घना होता है कि ये कभी सूखते ही नहीं। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि यहाँ पे बारिश भी होती है और धूप भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक पेड़ को ग्रो होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? धूप की और बारिश की, राइट। इसलिए जो वन है कभी भी सूखते नहीं हैं, अपने जो लीव्स है उसको कभी भी गिराते नहीं हैं। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एवरग्रीन भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है ना, उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सदाबहार वन भी कहा जाता है। इसे 3 नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। ओके, द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनेट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्री होती है ना, इतनी मोटी मोटी थिक होती है और इतनी क्लोज होती है एक दूसरे के, क्योंकि जो सन की लाइट है ना, आप देख सकते हैं ड्राइंग में मैंने कितने पास पास में ट्रीज़ बनाए हैं, राइट। तो यहाँ पे समझ लो सन है, तो सन की जो लाइट है ना वो अंदर तक पहुँच ही नहीं पाती है। समझ में आया आप लोगों को? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने सन बना दिया। ओके, अब बनाते हैं ट्री। अब देखिए ये ट्री है, अब इसी के पास से मैंने एक और ट्री बनाया, इसी के पास में एक और ट्री। मतलब ये जंगल इतना घना होता है, इतना डेंस होता है ना, कि सन की लाइट जो है अंदर तक नहीं पहुंच पाती, इनके रूट्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से जो इनके रूट्स होते हैं ना वो हमेशा गीले होते हैं, और गीले होने की वजह से वो हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है
उसमें कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं? सो हार्डवुड ट्रीज़ पाए जाते हैं, रोज़वुड ट्रीज़, इबोनी, महोगनी, ये 4-5 ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन सीटेट के एसेस में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आता ही है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा हरा भरा रहता है, तो इसलिए इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी कैसी होती है? हार्ड होती है। ठीक है, तो हार्ड वुड से क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है। रोज़ वुड पाया जाता है, इबोनी, महोगनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ब्राज़ील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। और भी जो भी इक्वेटर के पास में जितने भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। ओके, तो ब्राज़ील में भी है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इतना ज़्यादा घना है ये कि ऐसा लगता है कि ये हमारे धरती का क्या है? लंग्स है। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि धरती का लंग्स कौन से फॉरेस्ट को कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही क्या कहा गया है? अर्थ का लंग्स कहा गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इतना घना होता है, तो कॉमन सेंस की बात है कि इसमें बहुत सारे जानवर भी होंगे, राइट। तो जो एनाकोंडा का नाम तो आपने सुना ही है और पिक्चर भी देखा होगा। तो ये है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है, पूरे दुनिया का, विश्व भर का सबसे बड़ा अगर कोई सांप है तो वो क्या है? एनाकोंडा है। और वो भी कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आया था कि कौन से जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एनाकोंडा, क्रोकोडाइल वगैरह ये सब जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में रहेगा, जो कि ये भी सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी सोशल साइंस के बच्चे हैं वो चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।